जय हिंद। आज की इस वीडियो में बिहार एडिटेरिया का सेट नंबर 13 कराने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस बार के 1275 पीटी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और डायरेक्ट आपके एग्जाम में हिट करेगा। एडिटेरिया का ये वॉल्यूम 2 है, तो ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा। आज 100 क्वेश्चन का फटाफट अंदाज में आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? जो हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने किया था। निम्न में कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये अंगुत्तर निकाय। उदायन वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? हो जाएगा उज्जैन से। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में किसके समय आया था? इल्तुतमिश के समय आया था। गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? तो यंग इंडिया जुड़ी हुई। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आ जाएगा सहायक संधि 1863। विलय का सिद्धांत के तहत निम्न राज्यों के विलय पर विचार का कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा पहले सतारा, उसके बाद हो जाएगा बघाट, फिर हो जाएगा उदयपुर, उसके बाद झांसी। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। हो जनजाति विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये होगा 1820 ईस्वी में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये प्राथमिक शिक्षा पर। नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन है? तो डॉक्टर अंबेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में। नाउ और नेवर पेम्पलेट किसने लिखा था? रहमत अली, चौधरी रहमत अली, जिसने पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करे। तो जाएगा लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। तो ये नंबर है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। निम्नलिखित में कौन संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहब कालेलकर। नेक्स्ट है, लेखा अनुदान बना है, बजट पारित लंबित होने का निधि आवंटन हेतु। भारत में वरीयता क्रम में निम्न में से कौन सा सबसे पहले आता है? तो यूपीएससी अध्यक्ष। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची में किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? तो अनुच्छेद 243 जी। ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये हो जाएगा लास्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। पंचायती राज समिति वर्ष को मिलान करना है, तो इसमें हो जाएगा
CH हनुमंता राव 1984। उसके बाद GVK राव 1985। अशोक मेहता हो जाएगा 1978। LM सिंघवी ये हो जाएगा 1986। बलवंत राय मेहता तो ये हो जाएगा 1957। इस प्रकार से डी नंबर ऑप्शन। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो विधायिका विधानसभा के प्रति जवाबदेह है, यही बात है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है राज्यसभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संसद के दोनों सदन द्वारा। इनमें से कोई नहीं, दोनों सदन प्लस कुछ राज्य क्षेत्र विश्लेषण से कोई नहीं हो जाएगा। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो हो जाएगा 2008 में। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो बिक्री कर। उसके बाद हो जाएगा राष्ट्रीय योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न से कौन थे? तो हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। 29 में राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध मुख्यतः है योजना आयोग लागू करने से, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू करने से कोई नहीं। निम्न में किस मुद्रा को बृहद मुद्रा के नाम से जाना जाता है? M3। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? केरल। निम्न में कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? महोगनी। अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़। निम्न से कौन सा भारत में विनिर्णीकरण का प्रभाव नहीं है? तो जाएगा नगरीकरण। सेम किस स्थिति से संबंधित है? जो पारिस्थितिकी में परिवर्तन से है। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? केसर से। सामाजिक सद्भाव हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो जाएगा कबीर पुरस्कार। अल नीनो के तीव्र होने का परिणाम दुर्बल मानसून। निम्न में कौन एक बागानी फसल नहीं है? तो चावल हो जाएगा। ICR भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल, हरियाणा। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है आवृत्ति। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी देगी? तो समांतर क्रम में जोड़ने से देगा। एक तार में बढ़ती विद्युत धारा में विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगा। विकास परमाणुकरण ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है लेड एवं हीलियम। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो जाएगा थियोडोर मेमेन। लिखित वैज्ञानिक में कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं? हरगोविंद है, चंद्रशेखर, जगदीश चंद्र बसु नहीं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है पुणे में। लिखित में से कौन सा किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? पिक्नोक्लाइन हो जाएगा।
निम्न युग्मों में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी हो जाएगा। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयोगी नहीं है? आसवन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राशन के प्रक्रम में विलायक शांत घोल के तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम प्रसारण तनु घोल पर बाह्य दबाव लगाया जाता है, तो हो जाएगा 1 2 में से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो हीरा। निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते? तो CaO को। जब रक्त में ऑक्सीजन की क्षमता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। सूची मिलाना है। जनन ग्रंथि हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। पीयूष ग्रंथि हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। उसको अग्नाशय हो जाएगा इंसुलिन। अधिवृक्क हो जाएगा कार्टिसोल। उसका से C नंबर सही है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है किसको? क्लोरोप्लास्ट में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प हो जाएगा। टाइफाइड था कॉलेरा रोग विषाणु नहीं हो जाएगा, जीवाणु द्वारा हो जाएगा। हाँ, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है और दक्षिणी ध्रुव पर बनने वाला पहला देश पहुंचने वाला। भारत के पहले भारतीय वायुसेना IAF विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। प्रत्येक वर्ष 19 जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस किस व्यक्तित्व की श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? तो जगह पुथुवैल नारायण पनिक्कर। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो ये होगा जर्मनी। किसके साथ था? बेल्जियम के साथ था। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो जो बिहार हो जाएगा। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2024। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमानित व्यय बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? GDP का 2.1%। हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। वे किस पार्टी के थे? तो यह शिरोमणि अकाली दल का था। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह आदित्य L1 को इसरो द्वारा कब विक्षेपित किया गया? तो हो जाएगा 2 सितंबर 2023। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किससे घोषित किया गया? हरिद्वार। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2023 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये जापान हो जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो UNCTAD। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कच्छ वन कितना वर्ग किलोमीटर है? 4992 वर्ग किलोमीटर। यूरोपीय संघ EU में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी योजना पेश की गई? थी फिट फॉर 55।
भारत का नया संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? मोर पक्षी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 कुल 4 लोगों को दिया गया। इनमें से कितने भारतीय शामिल? 1 भारतीय शामिल है। पचासवां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली में। 49वां हुआ था जापान में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? फिर तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया? UAE। वर्ष 2024 में प्रयोग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार में। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले शीर्ष देश कौन है? तो यह आएगा सिंगापुर। भौतिक भूगोल का जनक निम्नलिखित में से किन्हें माना जाता है? पोलिडोनियम। निम्नलिखित सम्मिलित करना है। बॉस्फोरस, काला सागर, मरमरा सागर, बेरिंग प्रशांत महासागर। ये गलत है। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को कहा जाता है हैग्रोफाइट। मिलान वाला है, इसका मिलान D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कौन सी खान सोने के लिए प्रसिद्ध है? तो होम स्टॉक। प्रसिद्ध वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है? तो वेम्बनाड झील में। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून परिवर्तन संबंधित अधिक वर्षा किस राज्य में होती? तमिलनाडु। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया? 1937। भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश। 2011 जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति ST को निवास नहीं करते? हरियाणा था पंजाब। मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 295। और एलसीएम निकालना, इसका HCF निकालो 54 हो जाएगा। ये है काम समय और काम से में से कोई नहीं से 6 दिन आंसर हो जाएगा। मतदान का प्रतिशत निकालना है 27,500, इसका हो जाएगा 100 आंसर, इसका 10 हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में सेट 14 दिखाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।